हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हम पढ़ रहे थे अलंकार में हमने शब्द अलंकार को पढ़ा था। उसमें अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार को हम पढ़ चुके हैं। कृपया आप लोग पिछली वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। आज हम पढ़ेंगे अर्थ अलंकार को। अर्थ अलंकार काव्य या कविता में जहाँ अर्थ के माध्यम से चमत्कार उत्पन्न हो, काव्य कविता की सौंदर्यता बढ़ जाए, वहाँ अर्थ अलंकार होता है। अर्थ अलंकार में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा अलंकारों का प्रयोग करके काव्य की सौंदर्यता को बढ़ाया जाता है। जब हम कोई कविता लिखें, उस कविता में लाइन में, अर्थ में, भाव में अगर कोई सौंदर्य छुपा दिया जाए तो कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। तो इस तरह भावों और अर्थों के द्वारा कविता के सौंदर्य को बढ़ाना अर्थ अलंकार के अंतर्गत आता है। तो इसका पहला भेद है उपमा अलंकार। तो आज हम उपमा अलंकार को समझेंगे। तो आइए समझते हैं उपमा अलंकार को। उपमा मतलब होता है तुलना करना, उपमा करना। तो जब किन्हीं दो प्रसिद्ध वस्तुओं की या दो भिन्न भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाती है, जब एक वस्तु या प्राणी की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु से की जाती है या उसके समान बताया जाए, वहाँ उपमा अलंकार होता है। जब किन्हीं दो वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए, क्या याद रखना है यहाँ पे, तुलना या समानता, तो वहाँ उपमा अलंकार होता है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरे प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। जैसे उदाहरण को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। गंगा जल सा पावन मन है। गंगा जल सा पावन मन है। यहाँ पे किसी व्यक्ति के मन की तुलना या मन को गंगा जल के समान बताया जा रहा है। मन की जो पवित्रता है, मन पावन है, किसके समान, गंगा जल सा, मतलब किसी व्यक्ति का मन गंगा जल के समान पवित्र है। तो मन की जो पवित्रता है वो गंगा जल के समान बताई जा रही है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल है नील कमल से सुंदर नयन, यानी किसी व्यक्ति के नयन है, नेत्र हैं, वो नील कमल के समान सुंदर हैं। तो नेत्रों की सुंदरता नील कमल के समान बताई जा रही है। तो इन दोनों में उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि उपमा अलंकार में किसी चीज़ की तुलना की जाती है, उसको समानता की जाती है। तो जिस भी वस्तु या व्यक्ति की बात चल रही हो, जिसका वर्णन किया जा रहा हो या जिस चीज़ की तुलना की जा रही हो, उसे उपमेय कहते हैं। ये पहला बिंदु है उपमा अलंकार का, उपमेय, जिसकी तुलना की जा रही हो या जिसकी बात चल रही हो। इस उदाहरण में अगर देखें, गंगा जल सा पावन मन है, तो यहाँ पे मन की बात चल रही है, मन की तुलना की जा रही है, तो मन क्या हो जाएगा यहाँ पे, उपमेय। इसके बाद उपमान, जिससे तुलना की जाए, उपमेय की तुलना जिस किसी के साथ की जाए, वहाँ पे उपमान हो जाता है वो शब्द। तो इस उदाहरण में देखिए, मन की तुलना किससे की जा रही है, गंगा जल से। गंगा जल सा मन है ना, तो गंगा जल के साथ की जा रही है, मतलब गंगा जल क्या हो जाएगा, उपमान। अब यहाँ पे तीसरा बिंदु है साधारण धर्म। तो जिस चीज़ की तुलना की जाए, जिस गुण के कारण तुलना की जाए, जिस उद्देश्य से तुलना की जाए, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, गंगा जल सा पावन मन। तो पवित्रता एक गुण है, उसकी तुलना की जा रही है उस उद्देश्य से। तो यहाँ पे साधारण धर्म क्या हो जाएगा, पावन। अब है वाचक शब्द। तो जब उपमेय और उपमान की तुलना या समानता बताई जा रही हो, तो जो शब्द यूज़ किए जाते हैं, जिन शब्द के माध्यम से ये तुलना की जाए, वो होते हैं वाचक शब्द। जैसे सा, सी, सम, से, के समान, सरिस, सदृश, ये सब क्या हो जाएंगे, वाचक शब्द। अगर इन उदाहरण में देखें तो गंगा जल सा पावन मन है, तो सा जो यहाँ पे प्रयोग किया गया, तो ये सा क्या हो जाएगा, वाचक शब्द। दूसरे उदाहरण को देखें तो यहाँ पे नील कमल से सुंदर नयन, तो यहाँ पे नयन की बात चल रही है, तो नयन क्या हो जाएगा, उपमेय।
नील कमल से नयन की तुलना की गई है, उसके समान बताया गया है, तो नील कमल क्या हो जाएगा? उपमान। सुंदरता की बात चल रही है तो सुंदरता साधारण धर्म हो जाएगा, और से ये क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। इसी शब्द के माध्यम से बताया गया है तो ये हो जाएगा वाचक शब्द। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं। तो आपने समझा कि जब किसी एक व्यक्ति या वस्तु की तुलना किसी दूसरे प्रसिद्ध व्यक्ति के साथ की जाए तो वहाँ पे उपमा अलंकार होता है। अगर आपको एग्जाम में समझ में नहीं आए तो आप ये शब्द देख के, जैसे सरिस है, सा है, से है, सी, यहाँ पे सी देख सकते हैं, फिर ये सा के समान, ये शब्द जहाँ भी यूज़ हो वहाँ पे उपमा अलंकार है। और योजक चिन्ह भी लगा होता है कहीं कहीं, तो इसके अनुसार आप उपमा अलंकार भी टिक कर सकते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल है, पीपर पात सरिसमन डोला, यानी पीपर के पत्ते के समान जो मन है वो डोल रहा है। तो यहाँ पे मन की बात चल रही है तो मन क्या हो जाएगा? उपमेय। किसके समान? पीपर पात, यानी पीपल के पत्ते के समान, तो ये हो जाएगा उपमान। यहाँ पे जो सरिस है के समान, तो ये क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और डोलने की बात चल रही है तो यहाँ पे डोलना क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। इसी के बाद पर डोलने की वजह से ही बताया गया है कि मन पीपल के पत्ते के समान डोल रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार, क्योंकि मन की तुलना या समान बताया गया है किसके? पीपर पात के। अगला उदाहरण देखते हैं। चांद सा सुंदर मुख, जैसे हम कहें कि किसी का, राधा का, सीता का, मोहन का, किसी का भी जो मुख है वो चांद के समान सुंदर है। तो किसी भी व्यक्ति के मुख की तुलना चांद से की जा रही है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? उपमेय क्या हो जाएगा? मुख, क्योंकि मुख की तुलना की जा रही है, बताया जा रहा है किससे? चांद से। चांद कोई प्रसिद्ध चीज़ है तो ये क्या हो जाएगा? उपमान। सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। ये सा, से, सी, सदृश, ये सब, सम, ये सब क्या हो जाएंगे? वाचक शब्द। और सुंदरता की बात चल रही है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? सुंदरता साधारण धर्म। तो इस तरह ये उपमा अलंकार के अंतर्गत हुआ। अगला उदाहरण है, हरित पद कोमल कमल से। यहाँ हरि पद होगा। हरि पद यानी भगवान के जो पैर हैं वो कमल के समान कोमल हैं, तो यहाँ पे हरि पद के बारे में बताया जा रहा है तो ये उपमेय हुआ। कमल से तुलना की जा रही है तो कमल क्या हो जाएगा? उपमान। कोमलता की बात चल रही है तो कोमलता साधारण धर्म, और से हो जाएगा वाचक शब्द। अगला उदाहरण है, हाय फूल सी कोमल बच्ची। तो यहाँ पे कोई बच्ची है, उसकी कोमलता फूल के समान बताई जा रही है तो बच्ची क्या हो जाएगी? उपमेय, क्योंकि बच्ची की बात चल रही है। इसके बाद फूल क्या हो जाएगा? उपमान, क्योंकि फूल से बच्ची की समानता बताई जा रही है। सी क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और कोमलता की बात चल रही है, कोमलता एक गुण है तो ये क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। इस उदाहरण को देखिए, गिरी सा ऊंचा हो जिसका मन, सागर सा गंभीर हृदय हो। तो किसी भी व्यक्ति के मन की जो तुलना की गई है वो ऊंचा है, किससे? गिरी यानी होता है पहाड़, तो पहाड़ के समान ऊंचा है किसी का मन। और सागर सा गंभीर हृदय हो, मतलब जो हृदय है वो सागर के समान गंभीर है। तो हृदय और मन की तुलना की जा रही है पहाड़ और सागर के साथ, तो यहाँ पे भी उपमा अलंकार है। उपमेय क्या हो जाएगा? यहाँ पे मन और हृदय। उपमान क्या हो जाएगा? गिरी और सागर। सा क्या हो जाएगा? वाचक शब्द। और गंभीर और ऊंचा ये दोनों हो जाएंगे साधारण धर्म। साधारण धर्म में गुण आता है, जिस गुण की बात चल रही हो, जिस उद्देश्य की बात चल रही हो। मैं ऐसा प्रयास कर रही हूँ कि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण प्रस्तुत करूँ, क्योंकि उदाहरण से ही जो परिभाषा होती है वो अच्छे से समझ में आती है। जब तक आप अलंकार को अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक आप इसको मतलब हल नहीं कर सकते हो, इसको बता नहीं सकते। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है, उदाहरण को रटना नहीं है, समझिए। अगला उदाहरण है,
महाराणा प्रताप शेर के समान बहादुर थे। तो जो महाराणा प्रताप हैं वो उपमेय हैं, उनकी तुलना की जा रही है शेर के साथ। और किस चीज़ की तुलना की जा रही है? उनकी बहादुरी की तुलना की जा रही है, सुंदरता की तुलना तो नहीं की जा रही। तो यहाँ पे याद रखना है कि किस चीज़ के लिए और जिस चीज़ की वजह से तुलना की जाए वो क्या होता है? साधारण धर्म। यहाँ पे के समान, सा, सी ये सब क्या होते हैं? वाचक शब्द। और जिससे तुलना की जाए, कोई प्रसिद्ध चीज़ से तुलना की जाती है वो उपमान होता है। और जिस व्यक्ति की बात चले या जिसकी तुलना की जाए वो सब क्या होता है? उपमेय। तो यहाँ पे उपमा अलंकार के 4 अंग यही महत्वपूर्ण है। उपमा अलंकार में कोई एक उपमेय होता है, उसकी उपमान के साथ समानता या तुलना होती है। जैसे हम कविता लिखते हैं तो हम बोलते हैं ना, झील सी आंखें या हिरनी जैसी चाल। तो यहाँ पे किसी की चाल की तुलना हिरनी से की जा रही है, समानता बता रही है। और आँखों को झील के समान सुंदर बताया जाए। तो कविता लिखने में इन सबका बहुत ज़्यादा योगदान होता है, इससे काव्य पाठ बहुत अधिक सुंदर हो जाता है। अर्थ और भाव के माध्यम से इसमें सौंदर्यता लाई गई। किसी भी व्यक्ति विशेष का वर्णन किया जाए इस तरह तो कविता सुनने में बहुत अच्छी लगती है। इसी तरह जुड़े रहिएगा हमारे चैनल के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।